गोकर्ण के उस सुकून में मेरा एक हिस्सा आज भी वहीं कहीं धूप सेक रहा है। पर मुसाफिर का धर्म है आगे बढ़ना। आज निकलना है उस शक्ति की तरफ जो सदियों से इस समंदर की निगरानी कर रही है। मंजिल है मुरुदेश्वर, पर रास्ता खुद एक नायाब तोहफा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोकर्ण। और गोकर्ण में 2 दिन का चिल मारने के बाद में इट्स द टाइम टू से बाय बाय टू गोकर्ण। एंड यस, इट इज ऑलवेज हार्ड टू से बाय टू अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट दिस इज लाइफ, यू नीड टू मूव ऑन। सो यस, अपन भी चलते हैं यहाँ से मुरुदेश्वर की तरफ, बट बिफोर दैट लेट्स लोड द बाइक अप। ओके जी, बाइक सेट हो गई है, राइडर ऑलरेडी सेट है। पीछे की तरफ बहुत ही सुंदर सा सनराइज भी हो रहा है एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू लीव विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो निकलते हैं इधर से, मुरुदेश्वर की तरफ जाना है। रास्ते में अगर कुछ घूमने की जगह होगी तो सारी हम घूमते हुए मुरुदेश्वर जाएंगे। यस, ऑल सेट, लेट्स लीव एंड सी यू ऑन द रोड। चलो जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल, जय गणपति बप्पा, भोलेनाथ की जय, जय सिया राम। लेट्स गो। एंड ग्लव्स मैंने अभी इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि अभी जल्दी से पहले मैं एक चाय पीने के लिए रुकूंगा और उधर बैठ के 1 2 3 4 5 6 सारी चीज़ें याद करूंगा कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया रूम में। एंड ये थोड़ी एक अच्छी हैबिट है जो मैंने डेवलप करी है कि भाई ऐसा मतलब याद से रख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो याद हो जाता है कि यार कुछ मिस नहीं किया है। बिग बॉय कमिंग इन। गोकर्ण की वो गलियां पीछे छूट रही हैं और सामने है अनंत रास्ता। जब हवा हेलमेट को चीरते हुए गुजरती है और इंजन की वो थंप कानों में संगीत बन जाती है, तब समझ आता है कि असली सुकून किसी मंजिल में नहीं बल्कि इन बिटवीन मोमेंट्स में होता है। पहचाना मुझे या भूल गए? मैं हूं इन जनाब का नसीब जला कैमरा। याद है ना एपिसोड 1 में इन्होंने मेरे साथ क्या किया था? खुद तो वड़ा पाव सूत रहे थे और मुझे मजबूर किया था किसी के खोल में लिपटे हुए नितंब देखने पर। मैंने सोचा था साउथ इंडिया की इस ओडिसी में शायद वही मेरा लो पॉइंट था, उससे बुरा और क्या ही होगा। पर नहीं, ना ना ना, इनका पेट नहीं भरा। आज होनावर के इस इको बीच पर ये जनाब मुझे बड़े अरमानों से सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए घुमाते हैं। मुझे लगा शायद कुछ हसीन वादियाँ दिखाएंगे, कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा होगा या कोई गोता लगाएगा, पर ये क्या, सामने वाला तो पानी में जाते ही निर्लज्जता की सारी हदें पार कर गया। भाई साहब ने वहीं चड्डी खोली और पिछवाड़ा धोने लगे। लो कर लो सिनेमैटिक फुटेज। इन जनाब को तो मजा आ रहा है, पर मेरे लेंस का रेटिना जल गया है ये सब देखकर। मेरा श्राप है इन जनाब को, आज इनकी गाड़ी की सीट इतनी गर्म हो कि मेरे रेटिना की तरह इनका भी पिछवाड़ा। खैर छोड़ो।
ऑलराइट जी, तो ये मेरे पीछे है इको बीच होनावर में, और मस्त बीच है भाई। नो कमर्शियलाइजेशन, नो क्राउड, नथिंग। अगर आपको रिलैक्स करना है इधर आ सकते हैं। मतलब होनावर अगर आप रुकते हैं तो ये प्लेस मस्ट विजिट प्लेस होनी चाहिए। पीछे की तरफ भरपूर हरियाली है भाई, मतलब ढेर सारे नारियल के झाड़ हैं, दूसरे झाड़ लगे हुए हैं, और इधर का पानी भी मेरे को सही साफ लग रहा है क्योंकि लोग बाग ज्यादा नहीं है तो गंदगी नहीं है। एंड नहाने के लिए भी उस तरफ सेफ है, इधर तो थोड़ा स्लोप है और उस तरफ सेफ दिख रहा है। नाव वाव भी खड़ी है उधर, एंड लंबा बहुत है भाई बीच। यस, इट्स अ नाइस प्लेस। अब यहाँ से आगे चलते हैं। आई डोंट नो और क्या है रास्ते में, आई लेट यू नो अगर कहीं जाता हूँ तो। सी यू ऑन द रोड। कभी कभी क्या होता है कि आप कैप्चर कुछ करना चाहते हो और कैप्चर कुछ और ही हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। सुबह सुबह तुम्हारे नितंब के दर्शन करने थे क्या हमें? ऑलराइट जी, तो अभी मैं जा रहा हूँ ये सतीश भाई के साथ में बोटिंग करते हैं। इधर जो नदी है, शरवती नदी नाम है शायद उसका, उस पे मैंग्रोव सफारी और बोटिंग होती है बढ़िया वाली। वीडियोस मैंने देखे थे इनके पास में तो मेरे को बढ़िया लगे, तो मैंने सोचा कि इधर से बोटिंग करने के बाद ही आगे निकलता हूँ। उस चड्डीधारी सदमे से निकल करके मैं पहुंचता हूं होनावर के इन खामोश बैक वाटर्स में। ये मैंग्रोव्स, इनका अपना एक अलग ही निज़ाम है। ये पेड़ किसी घने जंगल की तरह नहीं बल्कि समंदर के पहरेदारों की तरह खड़े रहते हैं। इनकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकलकर जब सांसें लेती हैं तो लगता है जैसे कुदरत खुद धीरे धीरे गुनगुना रही हो। बिना किसी शोर के ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आपको खामोशी से बातें करना सिखा देता है। और वहीं से घूमते घूमते ये नाव हमें एक ऐसे आइलैंड पर ले आई जहां रंगों का एक मेला लगा था। रंग बिरंगे अम्ब्रेलास और वो सजावट देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी के बीच में एक सपना सजा दिया हो। वहाँ स्कूल के बच्चों की वो बेफिक्र किलकारियाँ, उन्हें देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि काश हम भी अपने बचपन में ही ठहर जाते। जब मैं उन कोकोनट ट्रीज की लंबी ट्रेल्स के बीच में दौड़ा तो वो हवा मेरे कानों में बस एक ही बात कह रही थी, बचपन कहीं खोता नहीं है, बस हम उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। और फिर वो ठंडा चटपटा कोकम शरबत, कर्नाटका का ये असली स्वाद जब गले से उतरा, कसम से आत्मा तृप्त हो गई। और इसी ताजगी के साथ मैं पहुंचा शरवती मैंग्रोव बोर्ड वॉक पर। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक अनोखा एक्सपीरियंस है। 1.5 किलोमीटर्स का ये वुडन रास्ता आपको एक ऐसी सरहद पर ले जाता है जहां नदी और जंगल गले मिल रहे होते हैं। बीच में एक नैरो आइलैंड जैसी जगह आती है जो पानी के ऊपर तैरती हुई महसूस होती है। यहाँ की खामोशी में एक अलग ही म्यूजिक था।
ये सफारी तो हमारी बढ़िया रही, बोटिंग वोटिंग सब मस्त था, लोकेशन भी बढ़िया थी। और ये हैं सतीश भाई जिनने ये बोटिंग हमको प्रोवाइड करी थी। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे डिस्प्ले पर दे रहा हूँ। अगर आप हुनावर आते हो तो ये भाई से कॉन्टैक्ट करो, बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देंगे। थैंक यू सो मच भाई। और बोर्ड वॉक के बाद अब बारी थी उस जायंट शक्ति से मिलने की। ऑलराइट जी, तो ये था मैंग्रोव बोर्ड वॉक, बढ़िया था, वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। 20 रुपए का एंट्री टिकट। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स मुरुदेश्वर। चलो भाई, मुरुदेश्वर का डिस्टेंस इधर से है 28 किलोमीटर, जाने में लगेंगे 28 मिनट 24 किलोमीटर। अच्छी जगह लगी भाई मेरे को होनावर, बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा भाई एक्सपीरियंस। ऑलराइट, वी आर बैक ऑन NH66। होनावर में आके मेरे को बढ़िया लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था बोटिंग का। बस एक कमी रह गई जो मैं आपको मुरुदेश्वर पहुंच के बताता हूँ। बाइक उठाई, हेलमेट पहना, हेलमेट कैंप पर थोड़ी रैंडम बातें करते हुए मैं पहुंचा मुरुदेश्वर। पहला काम, एक ठीक ठाक रूम ढूंढना। हाँ जी, तो मुरुदेश्वर हम पहुंच गए हैं। अब अपने को अपना रेसिडेंस ढूंढना है। ये रहा सामने मुरुदेश्वर एंड ये अपने भोलेनाथ। जय भोले शंभू। कितने में मिलेगा? एसी चाहिए ना? एसी 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 हमारे सर्कल के पास है, 1200 रुपये तो। कम में नहीं होगा? कम करो ना पहले। हम बैठे बोल मेरा बजट ऐसा 800 जैसा है। नहीं, चलो ठीक, कार्ड रखो। ठीक है कार्ड दे दो। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। हाँ, नीचे वाला ना? ठीक है 1100 में करेगा, 1100 में ठीक है, कर। ओके आने से 800 रुपये। भैया इधर अवेलेबल है क्या? रूम्स हैं? रेट बता दो ना। अच्छा, सिंगल के लिए नहीं है। एक्सक्यूज मी मैडम, रूम्स हैं अवेलेबल? सिंगल के लिए मिलेगा? नहीं, सिंगल्स को क्यों नहीं देते हैं ये नहीं समझ में आता है। 2 hours later. ओके जी, तो अपनी सवारी पहुंच चुकी है मुरुदेश्वर। और मुरुदेश्वर में आकर के मैंने ये रूम लिया है। आज मेरे को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने एसी रूम लिया है। और एसी रूम का चार्ज मेरे को लगा है 1000 रुपीज़। और रूम में आपको दिखाऊंगा भाई, बस जितने दीवारें आपको दिख रही है इतना ही रूम है, मतलब बहुत छोटा सा रूम है। एंड इसका लगा है 1000। अटैच लेट बात है, ये अच्छी बात है। मंदिर का टाइमिंग तो भाई मैंने अभी तक नहीं देखा है, पर मेरा तो मूड है कि मंदिर तो मैं शाम को जाऊंगा। अभी मेरे को लगी है दबा के भूख, तो पहले नीचे चलते हैं, रेस्टोरेंट नीचे ही है, नीचे चल के कुछ खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर आगे चलेंगे। बाकी एक मस्त चीज आपको दिखाता हूँ, आओ। ये रूम लेने के बाद में मैंने सोचा कि इधर पर्दा है, खिड़की है, बाहर व्यू अच्छा होगा। आओ व्यू दिखाता हूँ, ये है व्यू। पता नहीं भाई मैं कब वो वाला शॉट ले पाऊंगा जब ऐसे पर्दा खोलूंगा और व्यूज देखूंगा। व्यू तो है पर पतरे का है। चलो खाना ही खा लेते हैं। ओके जी, तो ये है वेज थाली, चावल, दही, दाल, दिस इज कॉल्ड कुरमा, रसम, सब्जी, पापड़, रोटी। सही है। ऑनेस्टली बोलूं, खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया,
थोड़ा फीका और थोड़ा अलग टेस्ट था। ऑथेंटिक थाली थी, लेकिन शायद मेरी इंदौरी जीभ को कुछ और ही चाहिए था। मंदिर के दर्शन के लिए लाइन लंबी थी, पर एनर्जी कमाल की थी। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, पर वो दर्शन, वो सुकून लाजवाब था। क्या आपको पता है मुरुदेश्वर का नाम मुरुदेश्वर कैसे पड़ा? ये कहानी भी आत्मलिंगा से जुड़ी है। जब रावण ने गुस्से में आत्मलिंग को तोड़ने की कोशिश की, तो उसके कुछ हिस्से अलग अलग जगह गिरे। लिंग को ढकने वाला वस्त्र यानी कि क्लॉथ यहाँ गिरा था, इसलिए इसका नाम मृदेश्वर पड़ा, जो बाद में बन गया मुरुदेश्वर। मंदिर से निकल करके मैं बढ़ा उस विशाल स्टैच्यू की तरफ। 123 फीट की ऊंचाई और पीछे अनंत समंदर। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधा शिव जी के चेहरे पर पड़ती है। वहां बैठकर जब आप उन लहरों को देखते हो तो समझ आता है हम कितने छोटे हैं और ये सृष्टि कितनी बड़ी है। जैसे ही शाम ढलने लगी, ये जगह और भी ज्यादा मैजिकल होती गई। गोपुरम सोने जैसा चमक रहा था। और शिवा स्टेच्यू लाइट्स में और भी ज्यादा डिवाइन लग रहा था। माय गॉड, ये नज़ारा मेरी आंखों को इतना सुकून देने लगा, जस्ट लाइक अ ड्रीम। मंदिर की शांति से निकलकर मैं पहुंचा मुरुदेश्वर बीच पर, जहां एक अलग ही रौनक मेरा इंतजार कर रही थी। एक तरफ समंदर का शोर और दूसरी तरफ किसी मेले जैसा माहौल। दुकानें, लोगों का शोर, खाना पीना और वो बेफिक्रा माहौल। मजा ही था भाई। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, ये जगह किसी जादुई नगरी जैसी लगने लगी थी। जब उन कलरफुल लाइट्स की रोशनी उस विशाल गोपुरम पर पड़ती है, तो वो नज़ारा सीधा आत्मा को सुकून देता है। माय गॉड, इट्स सो डिवाइन। सामने अनंत समंदर और पीछे सोने सा चमकता मंदिर। ये देखकर दिन भर की वो बाइक राइड और धूप वाली सारी थकान एक पल में धुआं हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त ठहर गया हो और मैं बस यहीं खोया रहूं। दिन वाकई बहुत लंबा था, पर ये यादें, ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। सच कहूं तो अब शरीर थकान से चूर है, पर ये दिल आज बहुत खुश है। मुरुदेश्वर की इस रोशनी में खोने के बाद अब बारी है थोड़ी नींद लेने की, ताकि कल फिर एक नई सुबह का स्वागत कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम निकलेंगे उन रास्तों पर जहां कुदरत ने एक हसीन धोखा रचा हुआ है। द आइकॉनिक मारवंथे बीच, जहां एक तरफ शांत नदी बहती है और दूसरी तरफ उथल पुथल मचाता समंदर। फिर मैंगलोर में देखेंगे वो ब्लू फ्लैग तानिर्भावी बीच और उसकी खूबसूरती, एंड उसके बाद में एक ऐसा दरबार जो डिवाइन भी है और मैजिकल भी, कद्री श्री मंजुनाथ टेम्पल। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सर्कल अब और भी हसीन होने वाला है। साथ रहिएगा।